पाकिस्तान की जनता को पीएम मोदी का डायरेक्ट मैसेज ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान में कंगाली है, अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ से ताजा ताजा लोन मिला है। इस कंगाली में भी पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट बढ़ाने में लगा है, यानी लोन का पैसा पाकिस्तान की सेना भारत से लड़ने में लगाने जा रही है। इसलिए पीएम मोदी पाकिस्तान की जनता को समझा रहे हैं कि भाई अपने नेताओं और सेना के चक्कर में मत पड़ो। जो बचा कुचा आटा मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा, और पानी तो पीएम मोदी ने पहले ही रोक दिया है। सुनिए आज कैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जनता को आंखें खोलने वाला मैसेज दिया है। फिर आपको बताता हूं उस बड़े इंजन के बारे में जिसको सुन के चीन भी हैरान। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आका कौन है? वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। भाई ये तो पाकिस्तान की पब्लिक को ही देखना होगा ना। शहबाज शरीफ जो है उसको आटे के लाले नहीं पड़े, वो तो तंदूरी चिकन तोड़ रहा होगा, वो मुनीर बिरयानी खा रहा होगा। आप लोग इस आतंकवाद के जो आप कहिए कि जनक है पाकिस्तान, उस देश में रहकर आप जो है भिखारियों की जिंदगी जी रहे हैं। सेना के लोग तो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं वहां पाकिस्तान। नेता बड़ी बड़ी अय्याशियां कर रहे हैं, विदेशों में उनके बच्चे पढ़ते हैं। आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आप जो है लाइन लगा के लड़ते हैं आटे के लिए, पानी के लिए, आपको जूझना पड़ रहा है। ये लोग मजे काट रहे हैं बॉस, शहबाज से लेकर मुनीर तक। और इसलिए पाकिस्तान को तय करना है कि उसे अपने नेताओं के चक्कर में आतंकवाद में फंसे रहना है या उसको शांति चाहिए। क्योंकि भारत का कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई। हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम तीसरी भी बन जाएंगे, हम उससे भी आगे जाएंगे। तुम जिहाद जिहाद करते रहो, कश्मीर कश्मीर करते रहो, नहीं मिलना भाई। अभी पीओके भी देना है। नरेंद्र मोदी का फंडा क्लियर है, अपने काम में जुटे रहो। आज पीएम मोदी ने गुजरात में हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एक और ट्रेलर दिखाया। गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी ने रेलवे लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस यूनिट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने खुद मेड इन इंडिया इंजन के अंदर वो गए और वहां एक चीज को देखा। पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जिस रेलवे यूनिट का शुभारंभ किया है वो क्यों खास है आपको बताता हूं। इस यूनिट में भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इंजन लग रहा है। भारत में बन रहा यह आधुनिक इलेक्ट्रिक रेल इंजन सिंगल इंजन में डबल इंजन का काम करेगा। इसकी गति 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जबकि पहले इस रफ्तार के लिए डबल इंजन लगाने पड़ते थे। अब यह अकेला इंजन डबल इंजन का काम करेगा। यह इंजन 4500 से 5500 टन तक के माल की ढुलाई करने में सक्षम होगा। यह इंजन न सिर्फ मालगाड़ियों की गति और क्षमता को बढ़ाएगा,
दुनिया में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत का गवाह बनेगा। दुनिया के कई देश भारत के इस रेलवे इंजन में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, यानी भारत न सिर्फ इसका इस्तेमाल करेगा बल्कि दुनिया को निर्यात भी करेगा। रेल मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक इंजन चलता फिरता कंप्यूटर और डेटा सेंटर है। इंजन से कोई आवाज तक नहीं आती, कोई वाइब्रेशन नहीं होता। इंजन में पहली बार चालक के लिए एसी और टॉयलेट भी है। इस इंजन की यह भी खासियत है कि जब खड़ा रहेगा तो बिजली भी प्रोड्यूस करेगा। यह है नया भारत बॉस। कहां पाकिस्तान भीख के नए नए कटोरे डिजाइन करा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीख ला सके। भारत बॉस। इकोनॉमी भी ट्रिपल चौपल इंजन के हिसाब से चल रही है। और यहां देखिए डबल इंजन का काम जो है सिंगल इंजन में ट्रेन में होगा। इस यूनिट में 11 साल में 1200 शक्तिशाली लोकोमोटिव इंजन बनाए जाएंगे। यह परियोजना की लागत 21,000 करोड़ रुपए है। साल 2022 में पीएम मोदी ने इस यूनिट का शिलान्यास किया था और 3 साल के अंदर यह प्रोजेक्ट शुरू भी हो गया। इस यूनिट से 10,000 रोजगार के अवसर भी पैदा हो। पीएम मोदी ने कैसे भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग ताकत का भी जिक्र किया, उसको सुनिए। फिर आपको बताता हूं कि भारत तो बढ़ रहा है, लेकिन चीन की हालत कितनी खस्ता है। पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन कितना झूठा देश है, उसकी हालत क्या है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी को सुनिए एक बार। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय भी तो देखो। ये लोग ये नहीं बताते कि कांग्रेस और मनमोहन सिंह के जमाने में प्रति व्यक्ति आय क्या थी। इनको बस कमियां ढूंढनी है। और आज नरेंद्र मोदी के जमाने में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कहां पहुंच गई है, आपको देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देश तरक्की कर रहा है, यह इस देश में कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप प्रति व्यक्ति अगर आप आय को देखेंगे, भारत की बात कर रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय, ये 2013-14 में, 2013-14 की बात कर रहा हूं, जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, ये $1,438 प्रति व्यक्ति थी। $1,438। और नरेंद्र मोदी के राज में जब आप इसको देखेंगे 2024-25 में, यह बढ़कर कहां पहुंच गई है? 2880 बॉस, $2880 प्रति व्यक्ति। यानी 10 साल में इसको डबल कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर और ऑलमोस्ट 60 साल आप $1438 प्रति व्यक्ति आय पहुंचा पा रहे हैं। 10 साल में यह आय डबल हो जा रही है और लोग कह रहे अरे हमारी आय तो कम है। तो जाओ करा लो, पीछे जाओ और वहां पे अपनी टाइम मशीन में बैठो और वहां जाके बढ़वा लो जिस गति से 60 साल में बढ़ रही थी। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत की वजह से अमेरिका और चीन तक हड़बड़ाए हुए, क्योंकि अमेरिका में सब कह रहे हैं कि वहां पर मंदी आने का बहुत बड़ा रिस्क है। पिछले हफ्ते क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग घटा दी बॉस। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग AAA से एक लेवल घटाकर AA1 करनी पड़ी है। क्रेडिट रेटिंग अमेरिका की इसलिए घटी क्योंकि उस पर $36 ट्रिलियन यानी 3,000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। अमेरिका की रेटिंग गिर रही है और यहां कैसे लोग बैठे हैं यार कि देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, देश में विकास हो रहा है, दुनिया हैरानी से देख रही है यार कि इंडिया रुक नहीं रहा, क्या करें क्या करें। चाइना को लगता है इनको वॉर में फंसा दो, कुछ तो धीमी हो रफ्तार। अमेरिका अलग परेशान है। अमेरिका धमका रहा है एप्पल वाले को कि नहीं जाना, नहीं तो टैक्स लगा दूंगा। एप्पल सुनने को तैयार नहीं, कह रहा मैं जाऊंगा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। यह नए भारत की ताकत। कौन से लोग हैं यार ये जिनको समझ में नहीं आती ये बात, जिनको इससे भी तकलीफ हो रही है? तुम नहीं रहते हो क्या इंडिया में? आप देखिए भाई, चीन अलग अलबलाया हुआ है। उसे लग रहा है कि जैसे जैसे भारत की आर्थिक ताकत बढ़ती जाएगी, दुनिया भर के निवेशक अब उसे छोड़कर भारत आने लगेंगे
और चीन की हालत कितनी खराब है मैं आपको बताता हूं। चीन ने बताया था कि पिछले साल उसकी जीडीपी ग्रोथ 5.4% थी, लेकिन चीन के जाने माने अर्थशास्त्री गाओ शैनवेन ने बताया कि पिछले कुछ सालों से चीन की जीडीपी 5% नहीं, मात्र 2% की रफ्तार से चल रही है। झूठा है चीन, अपने पब्लिक को मूर्ख बना रहा है कि 5% से बढ़ रहे हैं। अरे 2% से भी बढ़ रहा है, 2% से नीचे ही होगा। चीन ने पिछले 3 साल में जीडीपी ग्रोथ करीब 10% बढ़ाकर बताया है। चीन का कुल कर्ज उनकी जीडीपी का 300% हो चुका है। 2021 से लेकर 2025 तक प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस की वजह से चीन को 1532 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। चीन में जिस तरह का संकट है उसमें चीन का भविष्य भी ठीक नहीं है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2035 के बाद चीन की जीडीपी ग्रोथ मात्र 1% रह जाएगी, 1%।